प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन सभी किसान मित्रों का। मैं हूँ प्रतिमा शर्मा और मेरे साथ है रजनीश। नया साल आ गया 2023 में, तो मैं सभी को बहुत सारी बधाई देते हुए ये भी कहूंगी कि देखिए, सबके अपने अपने रेजोल्यूशंस होते हैं, अपनी अपनी सोच है और अपनी अपनी विचारधाराएं हैं जिससे जुड़कर लोग नई नई सोच बनाते हैं। और अगर खेती किसानी की बात करें, किसानों की बात करें या हम फसलों की बात करें, तो इस साल का जो 2023 है ये हम मिलेट के रूप में मना रहे हैं। तो भैया, मेरी सोच तो यही है कि अगर मोटा अनाज हमारे भोजन की थाली में हर रोज शामिल हो जाए तो स्वास्थ्य हमारे हाथ में रहेगा। बिल्कुल सही कहा प्रतिभा आपने। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने जो भारत सरकार की पहल पर ही 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट घोषित किया है। और देखिए, इसमें जो 2023 है, इसमें बहुत सारे सभी जो किसान भाई बहन है, जैसे कि आपने कहा कि ये नया साल है और हमारी ये उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है कि ये नया साल हमारे किसान भाई बहनों के लिए खूब संपन्नता लेके आएगा, खूब धन धान्य उनका बढ़ेगा। और जैसा कि है कि हमारा किसान जब संपन्न होगा तो हमारा देश भी संपन्न होगा और हमारा देश भी विकास और प्रगति की ओर चलेगा। जी बिल्कुल चलेगा, और हमारी उम्मीद ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है इस बात को लेकर। और आज का जो हमारा विषय है वो है सरसों फसल में समसामयिक कार्य। आमंत्रित विशेषज्ञ हमारे साथ हैं डॉक्टर समरपाल सिंह, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार। जैसा कि हमने अभी अभी मिलेट की बात की, तो आप तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये भारत सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि ये ईयर हमारा 23 मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। क्योंकि मिलेट्स अगर हमारी भोजन की थाली में आता है तो समझ लो हमारे को कई तरीके के रोगों से निदान मिलेगा। क्योंकि इस समय जो भोजन हम करते हैं उसमें मिलेट्स का नहीं है, उसका समावेश बहुत जरूरी है। क्योंकि ऊर्जा बहुत अच्छी पाई जाती है, फाइबर पाया जाता है और जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलेट्स में काफी रहती है। और किसानों के लिए अगर बात करें तो ये कम सामर्थ्य में, कम लागत में बहुत अच्छा उत्पादन होता है। और मिलेट्स को लगाने में बहुत कम लागत आती है। और हमारा देश जब इस मिलेट्स को अपनी थाली में लाएगा तो हमारे किसानों को कहीं ना कहीं बहुत लाभ मिलेगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो हम अपने सभी सुनने वालों को अपना नंबर भी बता देते हैं। अगर आप बाहर से कॉल करें तो 011 जरूर लगाएं। हमारा नंबर है 23421608, यानी कि 23421608। और विषय है हमारा सरसों फसल में समसामयिक कार्य। जो भी किसान भाई बहन है, अगर उनका इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी जिज्ञासा है, तो सीधा हमें फोन करके पूछ सकते हैं। तो हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो इस बारे में आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और रजनी, प्रतिमा, मुझे लगता है कि हमारा कार्यक्रम जैसे ही शुरू होता है तो हमारे किसान भाई बहन बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। और मुझे लगता है कि आज के विषय से जुड़ा एक फोन कॉल हमें आ भी रहा है, ब्लिंक कर रहा है और हम ले लेते हैं पहले। हेलो, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार।
सर जी, सरसों के बारे में अभी यहाँ पर विषय दिया गया है जी। तो सरसों की अच्छी पैदावार के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि हमको अच्छी सरसों का मतलब जो है अच्छी मात्रा में प्राप्त हो, उसका हम ज्यादा लाभ ले सकें? पहला तो यह है कि जब बुवाई से पहले हम अच्छी वैरायटी का चुनाव करें। अच्छा। जो हमारे क्षेत्र के लिए संतुलित वैरायटी है उसका चुनाव करें। उसके लिए आपको जो निकटवर्ती कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर संपर्क करें, जो आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त वैरायटी वो बताएंगे। दूसरा है बीज उपचार। बीज उपचार जरूरी है क्योंकि सरसों की फसल में बीज का उपचार करने से हमारे जो बीज जनित रोग हैं वो कम होते हैं। जैसे कार्बनिज्म का अगर प्रयोग करते हो 2 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से उपचार करने के बाद बोएं, तो इससे क्या है हमारे बीज जनित रोग कम आएंगे और आपकी फसल अच्छी रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, हमारी बात हो रही है कि हम कौन कौन से समसामयिक कार्य हैं, क्योंकि इस समय जो सरसों है हमारे खेतों में लहला रही है, फ्लावरिंग कर रही है, फूल आ रहे हैं, फलियां भी आने लगी हैं, तो किन किन खास बातों का भी ध्यान रखना होगा? फिलहाल जो मौसम को देखते हुए, क्योंकि टेम्परेचर काफी कम चला जाता है और पाला पड़ने की संभावना ज्यादा रहती है, तो जिन क्षेत्रों में पाला पड़ रहा है तो सबसे पहले किसान भाई अपनी सरसों को पाले से जरूर बचाएं, क्योंकि अगर पाले से नहीं बचाएंगे तो उन्हें काफी नुकसान की हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमारे को खेत में पानी लगाएं। अगर फसल में अगर हमने पानी नहीं लगाया है अभी तो उसमें एक सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने से क्या है हमारी जो टेम्परेचर है हमारी जमीन का वो जो है 1 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा, जिससे हमारे जो पाला है वो उस पर प्रभावी नहीं रहेगा। जैसे आपने कहा कि पानी लगाएं, सिंचाई करें, तो सिंचाई का भी एक ड्यूरेशन होती होगी, टाइम होता होगा, कितने दिनों के बाद पहली सिंचाई, दूसरी, तीसरी, ये हमें जरूर सरसों में मुख्य रूप से 2 सिंचाइयों की आवश्यकता रहती है। अच्छा। पहली सिंचाई करनी है हमें 35 से 40 दिन बाद। अच्छा। जब हमारी फसल में वो सरसों के खेत में जो है टहनियां बननी स्टार्ट होती हैं, और उससे दूसरी वाली सिंचाई करनी होती है हमें जब उसमें फलियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस समय फलियां बननी शुरू हो गई हैं। हाँ, तो अब से किसान भाई अपनी सिंचाई कर सकते हैं, और जिनके खेतों में फूल आ रहे हैं तो वो भी सिंचाई ना करें, क्योंकि फूल आते समय अगर सिंचाई करते हैं तो उसमें जो फूल झड़ने की संभावना रहती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर फूल आ रहे हैं तो सिंचाई ना करें। हाँ, फूल आने से पहले और फलियां बनते समय सिंचाई 2 करें। जी बिल्कुल। और हम अपने सभी सुनने वाले किसान मित्रों को बताना चाहेंगे कि आज का जो हमारा विषय है वो है सरसों फसल में समसामयिक कार्य, और इसी विषय से संबंधित आप प्रश्न पूछें ताकि हमारे एक्सपर्ट उसको बताएंगे। तो डॉक्टर साहब, बात हो रही है कि समसामयिक कार्य, तो इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है, ठंडक पड़ रही है और इस समय पाले की भी समस्या देखी जा रही है, तो उसके लिए क्या करें हमारे किसान भाई बहन? जैसे बताया था मैंने कि सिंचाई के लिए सिंचाई पाले में काफी मददगार रहेगी, पाले को कम करेगी ये असर उसका। और दूसरा होता है कि हमारे को इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। 500 ग्राम सल्फर का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें, तो इससे क्या है जो पाले का जो प्रकोप है वो कम होगा। और तीसरा है कि हम जो है अपने जो सरसों के खेत के चारों तरफ जो है या कोई और भी फसल है जो काफी, क्योंकि पाले का असर जो है सरसों पे ना होकर बाकी फसलों पे भी रहता है। अच्छा। तो जो नर्सरी वगैरह जो तैयार कर रहे हैं किसान भाई, वो अपनी नर्सरी को जो है पॉलीथीन वगैरह से ढके, और जो बहुत ही मतलब हाई वैल्यू वाली क्रॉप है उनको जो है जैसे पुआल से ढकें, किसी ना किसी तरह से कवर करके रखें जो पाले से हम बचा जाए। कहते हैं कि पाले से रोकथाम के लिए कभी कभी धुआं करना भी उसके लिए बेहतर होता है, क्या सही है ये? हाँ, धुआं करने से क्या है जो आसपास का वातावरण है उसमें थोड़ी गर्मी सी बन जाती है और जो है हमारी फसल को जो है प्रकोप कम रहता है। मगर जैसे दिल्ली क्षेत्र है, यहाँ का धुआं का बहुत बड़ा इशू है, तो यहाँ के किसान भाई ये ना करें। उससे अच्छा है कि हम सिंचाई करें और जो बाकी जो उपचार बनाए हैं वो करें, क्योंकि धुआं से भी हमारे जो वातावरण को प्रदूषण होता है, तो इस तकनीकी को जो है ना करें किसान ना करें। ठीक है, तो क्योंकि हमें अपने पर्यावरण का भी खास ध्यान रखना है। पर्यावरण बहुत जरूरी है, उसके साथ अदर जो ऑप्शन है उनका प्रयोग करें। जैसा कि अब सरसों इस समय महक रही है, फूल आ रहे हैं, कहीं कहीं फलियां आ रही हैं, तो उसी तरीके से मैं देखती हूँ कि जो उसके पत्ते होते हैं उनमें तना सड़न की एक समस्या होती है, कीटों की समस्या हो जाती है, कई तरीके की बीमारियां भी लगी होती हैं, तो उसके रोकथाम के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? किस तरह से हम जो बीमारी है उनसे बचें सरसों की फसल में? तो पहला क्या है, हम बीज शोधन से स्टार्ट करें, क्योंकि सरसों की फसल में मुख्य रूप से बीमारी जो है बीज जनित होती है। तो हम बीज का उपचार जरूर करें अपनी। उसके लिए कार्बोनाजिम का प्रयोग करें। 2 ग्राम कार्बोनाजिम पर केजी बीज के हिसाब से प्रयोग करने के बाद ही बीज बोएं अपना। जी। दूसरा क्या है, ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा बीडी है जैसे, उसे जो है 4 ग्राम पर केजी बीज के हिसाब से उपचार करके बोएं। तो इनसे क्या है जो हमारे बीज में सफ़ेद रोली जैसी बीमारी है वो नहीं लगेंगी आगे चल के, क्योंकि जब फसल बड़ी हो जाती है तो उसमें स्प्रे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आप जड़ गलन की बात करते हैं, जब हमारी फसल 60 दिन की हो जाती है तब ये बीमारी
अगर दिखाई दे फिर उस समय स्प्रे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फसल की लंबाई काफी ज्यादा रहती है। तो उस समय अगर है ज्यादा दिक्कत है तो किसान भाई उसमें भी 2 ग्राम कार्बोडाजिम पर लीटर पानी के हिसाब से अपने खेत में प्रयोग करें, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। और आती है कीट पतंगों की बात, क्योंकि जो लेट सरसों की फसल बोते हैं किसान भाई, उसमें जो एफिड वगैरह लग जाते हैं, माहू जिसे बोलते हैं, उसके लिए जो है हम जैविक तरीके से भी उपचार कर सकते हैं और अपना केमिकल का भी कर सकते हैं। तो जैसे हम नीम के तेल का प्रयोग करें, 5% नीम के तेल का प्रयोग करें, उससे जो है हमारे जो एफिड काफी हद तक जो है कम हो जाएंगे। दूसरा इमिडाक्लोप्रिड केमिकल है, उसका प्रयोग करें। उसका प्रयोग करेंगे तो उसकी जो मात्रा है हमारे 1 ml 3 लीटर पानी में के हिसाब से अपने खेत में किसान भाई प्रयोग करें, जिससे जो है जो कीट है वो नहीं लगेगा। डॉक्टर साहब, इस समय हमारे खेत में जब सरसों लगी हुई है और बड़ी हेल्दी स्वस्थ जो फसल जब लगी होती है खेत में, तो किसान भाई देख के मुस्कुराता है। दूर दूर तक जहां तक नजर जाती है वहां तक पीले पीले फूल खिले हुए नजर आ रहे हैं, मन प्रसन्नचित हो जाता है, प्रफुल्लित होता है। प्रतिमा, मुझे लगता है कि आपका इशारा कहीं किसी गीत के बिल्कुल मनोरंजन का। तो एक छोटा सा हम गीत सुन लेते हैं, गाना सुन लेते हैं, जो कि हमारे कहीं ना कहीं धरती और आसमान से ही जुड़ा हुआ है, हमारी खेती किसानी से जुड़ा हुआ। आइए सुनते हैं। धरती मेरी माता पिता आसमान, ओ धरती मेरी माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता पिता आसमान। ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बादलों से होड़े, ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बादलों से होड़े, नदियां बहेरे सारे बंधनों को तोड़े, फूलों की हंसी में बसी है मेरी जान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता पिता आसमान। यूं तो मेरी अखियों ने देखे कई रंग, यूं तो मेरी अखियों ने देखे कई रंग, मन को न बांधा मैंने किसी के भी संग, जल के ऊपर तैरूं मैं हंस के समान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता पिता आसमान। जी हाँ, धरती मेरी माता पिता आसमान। और फूलों की बात इस गीत में भी कही गई थी कि अगर फूलों से दोस्ती कर लो तो सारे रंग जमाने के हमारे पास आ जाते हैं। तो रजनीश, हम भी ले लेते हैं कॉलर को। देखिए फोन पर है। हेलो, बोल रहे हैं कौन? मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूँ जी, गुड़गांव। सरसों लगी हुई है जी, और इस टाइम में पाला बहुत ही ज्यादा पड़ रहा है जी। और उसके मतलब सरसों की पत्तियां जो हैं वो
पीली पड़ रही है। पीली पड़ रही है। जी 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 जी। ठीक है, आपका नाम क्या है सर? नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम किशन दत्त है। किशन दत्त जी, जी बताइए। जी किशन दत्त जी, आप थोड़ा जो बताऊंगा उसका ध्यान रखना। एक तो क्या है, सिंचाई आप अपनी सरसों में कर दें अगर सिंचाई आपने नहीं की है। सर फूल भी आ रहे हैं ना उसमें। अच्छा, फूल आ रहे हैं तो हाँ, आपने बताया कि जब फूल आते हैं तो सिंचाई नहीं करनी चाहिए। हाँ, मतलब फूल का वो 50% आए, 30% आए, ज्यादा आए हैं, क्योंकि सिंचाई करने से क्या है, आपके जो है कुछ हद तक मतलब सरसों काफी बचाव हो जाएगा। और दूसरा, अगर स्प्रे भी करोगे तब भी फूल आपके झड़ेंगे, तो स्प्रे में आप मतलब जो है जड़ों में अगर हम पानी लगाएं तो हल्की सिंचाई आप कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, आप धुआं का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका क्षेत्र वैसा है तो आपने धुआं भी करके थोड़ा अपने फसल को जो है बचा सकते हैं हवा से, जो ठंडी हवा आएगी पाला डालेगी। और मुझे लगता है डॉक्टर साहब स्प्रिंकलर या विधि टपक विधि से भी ये सिंचाई कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा पानी जा सके। स्प्रिंकलर से क्या है कि इनका जो फसल है वो फूल आ रहे हैं उसमें, फूल झड़ने लगेंगे फिर उसमें। तो सिंचाई ना करें, सिंचाई थोड़ा सा रुक जाए जी। और वो स्प्रे करने से भी थोड़ी दिक्कत रहेगी, तो इसमें से हल्की सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है जी। किशन जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। एक और कॉलर शायद जुड़ रहे हैं, प्रतिमा। धन्यवाद। अभी मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमारे जो किसान भाई हैं ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेना चाहे सरसों फसल की, तो उसके लिए उनको किन किन बातों का और ध्यान रखना चाहिए? जी, सबसे पहले तो क्या है, जो फसल है हमारी सरसों की मुख्य फसल रहती है किसान भाइयों के लिए, तो इसमें हमें से ध्यान रखना है कि हमें किस्म का चुनाव कैसे करें हम। तो अच्छी किस्म जो हमारी विश्वसनीय जगह है वहां से खरीदें। उसमें कृषि विज्ञान केंद्र हो सकता है, या अपने यहाँ पूसा IRI है, यहाँ से ले सकते हैं। कुछ किस्मों के नाम बताता हूँ मैं। RS 749 है, गिरिराज है, पूसा विजय है। इस तरह की जो किस्म है, ये बहुत अच्छी किस्म है जो हमारे क्षेत्र के लिए भी ठीक है, और किसान भाई उनका मतलब प्रयोग कर सकते हैं बुवाई में। दूसरा यह है कि हम बीज उपचार करें। बीज उपचार से क्या, जैसे कार्बोनिजिम है उसका 2 ग्राम प्रति kg बीज के हिसाब से हम प्रयोग करें और उसके बुवाई उसके बाद करें। तीसरा यह है कि पोषक तत्वों का प्रबंधन भी बहुत जरूरी है इसमें। पोषक तत्वों का प्रबंधन करने से क्या है, हमारे जो फसल है उसके जो जितनी पोषक तत्व की जरूरत है वो पूर्ति हो जाती है। उसे संतुलित मात्रा में हम प्रयोग करें। उसमें हम नाइट्रोजन 120 kg के हिसाब से दें। बुवाई से पहले किसान भाई मिट्टी टेस्ट कराएं। मिट्टी की जो जांच होगी उसमें पता चलेगा किस पोषक तत्व की कमी है। उसके आधार पर जो वैज्ञानिक है कंसर्न जो जहाँ पे मिट्टी टेस्ट कराएं वो बताएंगे कि आपको ये नाइट्रोजन की कमी है या फास्फोरस की कमी है, जिंक की कमी है। कोई भी फसल लगाएं तो सबसे पहले अपनी खेत की मिट्टी की जांच जरूर करा लें। एक बार मतलब किसान भाई अपनी मिट्टी की जांच कराएं, क्योंकि वो काफी टाइम तक चलता है। फिर उसके बाद जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड होता है। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम भी बताएं। मैं सुखबीर बोल रहा हूँ जी। हाँ, दिल्ली से। डॉक्टर साहब से पूछने जी, ये टमाटर की पौधे मिल जाएगी जी उजवा? अच्छा, टमाटर से संबंधित ये पूछना चाहते हैं कि टमाटर की पौध मिल जाएगी उजवा? जी, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में सभी तरह की पौध तैयार होती हैं, और आप कृषि विज्ञान केंद्र में आए, टमाटर के अलावा बाकी पौधे भी आपको वहाँ पे मिलेंगी। और आप कृषि विज्ञान केंद्र में आके अपना नाम ऐड कराएं तो आपको जानकारी पूरी मिलती रहेगी समय पर, जो भी प्रोग्राम जी। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुखबीर जी, आप एक बार जरूर यहाँ पे उजवा में आप जाइए और अपना नंबर दर्ज कराएं, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है आपका नाम शामिल कर लिया जाएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। लेकिन उसके लिए एक बार आपको जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हम बात को आगे जारी रखेंगे, एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे खरपतवार की, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? निराई गुड़ाई किस वक्त में सही समय होता है कि करें, और ताकि वो पौष्टिक तत्व फसल को मिलता रहे? जी,
जो सरसों की फसल है उसमें प्रारंभिक अवस्था जो रहती है 30 दिन की या 35 दिन की, उसमें खरपतवार अगर खेत में हमारे हैं तो काफी नुकसान कर सकते हैं। जी जी जी। तो उस समय हमें खरपतवारों से कैसे निपटना चाहिए, तो किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि अगर हम केमिकल का प्रयोग करते हैं तो उसे काफी हद तक हम निजात पा सकते हैं। एक तो है पेंडामेथिलीन। पेंडामेथिलीन का हम 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से बुवाई के 3 दिन के अंदर, जैसे बुवाई हमने आज कर दी तो या तो उसी दिन या उसके 2 या 3 दिन के अंतराल पे हम जो है उसकी स्प्रे कर देते हैं जी। तो जो खरपतवार के जो सीड हैं वो जर्मिनेट नहीं करेंगे उसमें, और हमारी जो फसल जो है उस पर कोई नुकसान नहीं रहेगा। जो फसल के बीज होंगे वो अच्छा जमेंगे, और जो जर्मिनेशन होगा वो जो बीड फड़ी जो है जहाँ खरपतवार नहीं होगा उस इन्वायरमेंट में होगा, तो जिससे क्या है हमारी फसल को जो है आसानी से जो है उगने में आसानी रहेगी और अच्छी बढ़ रहेगी उसकी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि कहीं कहीं तो हर एरिया का अपना अपना एक नियम और एक टाइम होता है फसलों का पकने का, तैयार होने का, तो कहीं कहीं फलियां भी आ रही है, तो कब पककर तैयार हो जाएगी सरसों की फसल, और कैसे मालूम करें कि भाई वो पककर तैयार हो गई है? जी, ये सरसों की जो फसल है उसके जो समय है प्रजाति पर निर्भर करता है। अच्छा। जो पीली सरसों की बात करते हैं उसकी मतलब कम समय वाली भी है, तो जैसे 130 दिन की कोई वैरायटी है, कोई 145-55 दिन की है, 145-155 दिन की हैं। तो ये जो वैरायटी जो है 145-55 दिन में, कुछ 30 दिन में पक जाती है। इसमें पकने का सिम्टम ये है कि हमारी जो फली होगी वो पीली सी पड़ने लगेगी। अच्छा। तो किसान भाई जो जैसे जब पीलापन उसमें आने लगे और उसे जो काटने के बाद खेत में सूखने दें, फिर उसके बाद उसकी झड़ाई करवाएं, तो जिससे क्या है हमारी नमी की जो मात्रा है जो कम हो जाएगी उसमें दाने में, तो उसमें भंडारण में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर भंडारण करें तो अच्छे से सुखा के उसको भंडारण करें। हाँ, उसमें सुखाने से क्या है हमारा भंडारण और किसान का जो मार्केट का रेट है वो भी अच्छा मिलेगा उसे। अच्छा, जब आपने रेट की बात की डॉक्टर साहब, तो सरसों भी कई प्रकार की होती हैं। मैंने देखी है पीली सरसों भी होती है, काली सरसों भी होती है, तो दोनों ही तिलहनी फसलें हैं। तो इसमें क्या अंतर है, अगर हमारे किसान भाइयों को अगर इसकी जानकारी मिल जाए तो? ये जो पीली सरसों की बात किसान भाई करते हैं तो उसमें क्या है उसका दाना मोटा होता है, उसमें तेल की मात्रा ज्यादा होती है, मगर जो उसकी जो उत्पादन है वो थोड़ा कम रहता है। अच्छा। तो प्रतिमा, डॉक्टर साहब इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, और ये आज का जो हमारा विषय था सरसों फसल में समसामयिक कार्य, और हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर समरपाल सिंह। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी विस्तार से जानकारी दी, हमारे इतने सारे कॉलर्स के जवाब दिए, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी सुनने वालों का भी धन्यवाद करते हैं। और मैं प्रतिमा शर्मा और मैं रजनीश आपसे अनुमति लेते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।